टॉपिक है। आज हम प्लांट एनाटॉमी के जो टिश्यूज़ हैं उनमें से हम परमानेंट वाले को फर्दर डिस्कस करेंगे। परमानेंट टिश्यूज़, ये जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं ये वो टिश्यूज़ होते हैं जो ऑलरेडी डिफ्रेंशिएट हो चुके होते हैं, अब ये फर्दर डिवाइड नहीं करते। ये जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं ये फर्दर दो टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और सेकेंड वन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू ये वो टिश्यू होता है जो एक ही सेल्स का, एक ही टाइप्स ऑफ सेल्स का बना होता है, और ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है ये वो टिश्यू होता है जिसमें बहुत सारे टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये बना होता है, दैट इज इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। और ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है यहाँ पे हम लिख सकते हैं मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। इसमें एक तरह की सेल्स पाए जाते हैं, उसमें बहुत सारे तरह के सेल्स होते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इनमें जो जो एग्जाम्पल्स आते हैं, कौन कौन टिश्यू पाए जाते हैं वो हम लिखेंगे। जैसे सिंपल परमानेंट टिश्यू में सबसे पहले जो आता है वो है पैरेन्काइमा, सेकेंड वन इज कोलेन्काइमा, एंड नंबर थर्ड इज स्क्लेरेन्काइमा। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है इसके फर्दर दो टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट इज जाइलम और नंबर सेकेंड इज फ्लोएम। अब हम इनको अच्छे से एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पैरेन्काइमा को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज दैट इज पैरेन्काइमा। ये सिंपल होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये जो पैरेन्काइमा होता है इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्लांट में चाहे कोई भी पार्ट हो, चाहे स्टेम हो, रूट हो, फ्लावर हो, लीफ हो, फ्रूट हो, दैट मीन्स हर एक जगह पे पैरेन्काइमा पाया जाता है। हम ये भी कह सकते हैं मोस्ट एबंडेंट टिश्यू प्लांट में अगर पाया जाता है दैट इज पैरेन्काइमा। और ये जो पैरेन्काइमा होता है ये लिविंग होता है, इट इज़ लिविंग होता है। तो इसके जो वाल्स होते हैं वो थिन होते हैं। पैरेन्काइमा के जो वाल्स होते हैं वो थिन होते हैं। इसके अलावा ये जो वाल्स होते हैं ये किसके बने होते हैं, ये सेल्यूलोज प्लस हेमीसेल्यूलोज का बना होता है। इसके अलावा ये जो पैरेन्काइमा होता है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। और जब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं तो वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, दैट इज इट विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। और इसके अलावा ये जो पैरेन्काइमा टिश्यू होता है इसके अंदर ये और क्या काम करता है, ये स्टोरेज का काम करता है, सिक्रीशन का काम करता है, और बाकी काम करता है। और इसके अलावा हम यहाँ पे जब हम इसके शेप की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हो गया पैरेन्काइमा, सॉरी ये पैरेन्काइमा का टिश्यू है। ये जो पैरेन्काइमा का टिश्यू है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा ये जो स्पेसेस हैं इनको हम बोलते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, क्योंकि ये सेल्स के बीच में होती है ना कि सेल्स के अंदर। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स। इंटरसेल्यूलर स्पेस, हम उस स्पेस को बोलते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस। द स्पेस विच इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स इज कॉल्ड इंटरसेल्यूलर स्पेस। और इसके अलावा शेप की जब हम बात करते हैं ये होते हैं आइसोडायमेट्रिक। मोस्टली क्या होते हैं, आइसोडायमेट्रिक। इसके अलावा ये ओवल भी होते हैं, स्फेरिकल भी होते हैं, एलोंगेटेड भी होते हैं। ये पूछे जाते हैं बच्चों एग्जाम में, एलोंगेटेड होते हैं और पॉलीगोनल होते हैं। तो ये हो गया सारा पैरेन्काइमा के बारे में। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कोलेन्काइमा।
नंबर सेकंड दैट इज कोलनकाइमा। ये भी होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो ये जो कोलनकाइमा है, जैसे पैरेन्काइमा होता है लिविंग, ये भी लिविंग होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिविंग टिश्यू। इसके अलावा इसका जो वाल होता है, वाल वो बना होता है सेल्यूलोज का प्लस हेमिसेल्यूलोज। इसके अलावा यहाँ पे पैक्टिन भी पाया जाता है। तो ये कहाँ पे, जैसे हम कॉर्टिक्स जब हम देखते हैं, ये भी लिविंग टिश्यूज में पाए जाते हैं, लाइक कॉर्टिक्स में होता है प्रेजेंट। ग्रोइंग एरियाज में। तो जब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसके वाल फॉर्मेशन, वाल को देखते हैं, ये फॉर एग्जांपल कोलनकाइमा का स्ट्रक्चर है। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ कोलनकाइमा। अब यहाँ पे भी थिन वॉल्स है, लेकिन यहाँ पे आपको और एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पे ये जो कॉर्नर्स है, यहाँ पे आपको एक थिकनिंग मिलेगी। पैरेन्काइमा, क्योंकि उनके पास जो वॉल्स होते हैं वो बहुत थिन होते हैं, वो सपोर्ट नहीं कर सकते हैं प्लांट को, क्योंकि उनके वाल जो होते हैं वो बहुत थिन होते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं कोलनकाइमा में, यहाँ पे जब इनके कॉर्नर्स को देखते हैं, यहाँ पे इनके कॉर्नर्स में थिकनिंग हुई होती है, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। और ये हेल्प किस में करते हैं? ये हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द प्लांट। पैरेन्काइमा सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन कोलनकाइमा सपोर्ट करता है। इसके अलावा ये जो यहाँ पे आपको वैक्यूल भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं कोलनकाइमा में, तो ये फोटोसिंथेसिस का काम करते होंगे। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोलनकाइमा और पैरेन्काइमा में और एक डिफरेंस है। यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं दैट इज इन लेस क्वांटिटी एज कम्पेयर टू पैरेन्काइमा। ये फोटोसिंथेसिस फिर करेगा, लेकिन कम करेगा एज कम्पेयर टू पैरेन्काइमा। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा भी होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। नंबर थर्ड दैट इज स्क्लेरेन्काइमा। ये भी होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये जो स्क्लेरेन्काइमा होता है ये डेड होता है। क्या होता है? डेड, नो प्रोटोप्लाज्म। वहाँ पे आपने देखा पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, वहाँ पे प्रोटोप्लाज्म होता है, लेकिन यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, जिसकी वजह से ये डेड होता है। अगर ये डेड होता है तो ये इसका जो सबसे मतलब जो इम्पोर्टेंट जो ये काम करता है दैट इज सपोर्ट। वो भी देखी गया है इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये सपोर्ट में हेल्प करते हैं। इसकी जब हम वाल देखते हैं, वाल जो इसके होते हैं वो थिक होते हैं, और जो वाल होते हैं वो किसके बने होते हैं? सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज। और इसके अंदर जब सेकेंडरी वाल फॉर्मेशन होती है वो लिग्निन की होती है। ये आपको याद रखना है। लिग्निन पैरेन्काइमा में नहीं पाया जाएगा, कोलनकाइमा में नहीं होगा, और ये किस में होता है? फिर स्क्लेरेन्काइमा में ही प्रेजेंट होता है। तो इसके बाद हम देखेंगे ये जो स्क्लेरेन्काइमा है ये कहाँ पे पाया जाता है? इट इज फाउंड इन द वाला फ्रूट्स, क्योंकि वहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अब ये जो स्क्लेरेन्काइमा है इसके दो टाइप्स है। नंबर 1 फाइबर्स, नंबर 2 स्क्लेराइड्स। अब आप इन दो चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। ये जो फाइबर्स हैं ये नाम से ही पता चलते हैं, फाइबर लाइक दैट इज थ्रेड लाइक। ये हो गए एलोंगेटेड, थ्रेड लाइक ऐसे। और ये जो स्क्लेराइड्स होते हैं ये होते हैं राउंड। मैंने आपको अभी बताया इनके अंदर सेकेंडरी वाल फॉर्मेशन होती है, वो बाहर की साइड से नहीं होती है, दैट अकर्स इनर टू द प्राइमरी वाल। अंदर के साइड से वाल फॉर्मेशन होती है स्क्लेरेन्काइमा के अंदर। ये हो गई सेकेंडरी वाल फॉर्मेशन जो मैं रेड से दिखा रहा हूँ आपको। This is the secondary wall formation which occurs inner to the primary wall. ये वाला रेड से जो है सेकेंडरी वाल है, और ये जो
ब्लैक वाला है ये प्राइमरी वाल है। इसके अलावा आपको यहाँ पे और एक चीज़ देखने को मिलेगी, ये है जिसको हम पिट्स बोलते हैं, पिट्स। वो भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे जाके, ये पिट्स किस काम में आते हैं। और ये जो बीच में ये वाली स्पेस है इसको हम ल्यूमेन बोलते हैं। और ऐसे ही यहाँ पे भी होता है सेकेंडरी वाल फॉर्मेशन स्क्लेरोइड्स के अंदर। ये हो गई सेकेंडरी वाल फॉर्मेशन। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सेकेंडरी वाल फॉर्मेशन होती है ये प्राइमरी वाल के अंदर से होती है। और ये जो बीच में ये स्पेस है एम्प्टी, इसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। ये हो गए पिट्स, जैसे फाइबर्स में थे। अब ये जो फाइबर्स और स्क्लेरोइड्स ये कहाँ पाए जाते हैं? फाइबर्स जैसे हम जाइलम की बात करते हैं, फ्लोएम की बात करते हैं, ये वहाँ पे पाए जाते हैं क्योंकि उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और ये स्क्लेरोइड्स कहाँ पाए जाते हैं? फ्रूट्स में पाए जाती है। लाइक पियर की बात करें, पियर जब हम खाते हैं उसमें वो ग्रैन्यूल्स होते हैं, ग्रैन्युलर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब हम खाते हैं वो दाने दाने होते हैं उसमें, वो जो दाने दाने होते हैं उनको हम स्टोन सेल्स बोलते हैं। वो जो स्टोन सेल्स होते हैं एक्चुअली वो क्या होते हैं? वही स्क्लेरोइड्स होते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा स्क्लेरोइड्स क्या होते हैं, ये स्टोन सेल्स जिनको हम बोलते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा टाइप, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये हो गया सारा का सारा प्राइमरी सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो आगे जाके हम अलग से पढ़ेंगे। फिर भी हम यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है इसके मैंने आपको दो टाइप्स बताए। फर्स्ट वन जाइलम और सेकंड वन इज फ्लोएम। ये जो जाइलम होता है और ये जो फ्लोएम होता है, मैं आपके लिए स्ट्रक्चर बनाऊंगा ये कहाँ पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये सॉइल है, ये हो गया सिस्टम ऐसे, और यहाँ पे नीचे ऐसे रूट्स हो गए, यहाँ पे लीफ हो गया, ये हो गया लीफ। ये जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ आपसे कि ये जो वेस्कुलर टिश्यू होता है वो बीच में होता है। वेस्कुलर टिश्यू में ही जाइलम और फ्लोएम आता है, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम विल बी हियर सेंटर में। ये फिर स्ट्रैंड बनाता है नीचे, फिर रूट से, फिर यहाँ से क्या होता है जाइलम के थ्रू ऊपर वाटर चला जाता है जो फिर लीफ्स में जाता है, या ऊपर वाले जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पानी पहुँचाया जाता है H2O ऐसे। और ऊपर में लीफ में क्या होता है, ये जो लीफ है यहाँ पे फूड बनता है, फिर ये जब फूड ट्रांसफ़र करना होता है ट्रांसलोकेट, जिसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ये फिर फ्लोएम के थ्रू बाकी पार्ट्स तक पहुंच जाता है, या ऊपर भी पहुंचता है नीचे भी। और ये जो जाइलम के थ्रू वाटर मूव होता है ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है, और ये लास्ट होता है थ्रू ट्रांसपायरेशन, वो भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम का स्ट्रक्चर मैंने बताया तो मैं आपके लिए अच्छे से और समझाऊँगा। ये हो गया फॉर एग्जाम्पल जाइलम को भी अच्छे से पढ़ाऊँगा, और फ्लोएम को भी मोनोकार्ड्स में कैसे होता है, डाइकार्ड्स में कैसे होता है, वो आगे जाके हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और इसके आउटर साइड में होता है फ्लोएम, ये हो गया फ्लोएम, वो भी अच्छे से मतलब हम डिस्कस करेंगे कैसे क्या होता है, जब हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे वो भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये हो गया फ्लोएम और ये हो गया जाइलम। अब हम देखेंगे जाइलम में कौन से एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये जाइलम है, इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है वेसल्स आता है, नंबर सेकंड ट्राइकीड्स आता है, नंबर थर्ड जाइलम पैरेन्काइमा आता है, और नंबर फोर्थ जाइलम फाइबर्स भी हम जिनको कह सकते हैं। और यहाँ पे जो फ्लोएम है, फ्लोएम के भी अपने अपने एलिमेंट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट CU ट्यूब, नंबर सेकंड कंपेनियन सेल्स कहाँ पे पाए जाते हैं वो भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। मोनोकार्ड्स में, डाइकार्ड्स में, जिम्नोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स, सारा कुछ डिस्कस करेंगे अच्छे से आगे जाके। नंबर थर्ड फ्लोएम पैरेन्काइमा, नंबर फोर्थ फ्लोएम फाइबर्स होते हैं जिनको हम बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं।